सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार शाम अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया। अखिलेश ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में यहाँ की कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। बुलडोजर कार्यवाही केवल डराने के लिए है। ये बुलडोजर केवल धर्म, जाति और हमारे मुसलमान भाइयों को डराने के लिए है। बुलडोजर कार्यवाही बड़े लोगों के लिए नहीं है। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी जाती थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा भी सकती है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि यहाँ कई सालों पुरानी मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पुरानी चीजों को नहीं छेड़ा जा सकता, लेकिन यहाँ बीजेपी के अदृश्य मित्र हैं जो रह रहकर सामने आते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पनपाते हैं ताकि लोग इसी में उलझे रहें। उन्होंने कहा जिससे महंगाई पर चर्चा ना हो। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, स्टील सब महंगे हो रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा ना हो, इसलिए यहाँ सब होता है। पहले वन नेशन वन राशन की बात होती थी, अब वन नेशन वन पूंजीपति की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के बहाने सरकार गेहूं को विदेश भेजकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रही है। आप सबने गेहूं विदेश भेजने का समाचार नहीं सुना होगा। देश के बंदरगाहों पर खड़े हजारों ट्रक गेहूं रोक के बावजूद भी विदेश भेज दिए गए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में 5 साल की बच्ची से रेप हो गया, लेकिन सरकार ने उसकी मदद नहीं की। मैं खुद मिला उस मासूम पीड़िता से, जिस तरीके से बर्बरता हुई है उससे साफ है कि उसका सालों इलाज चलेगा, तभी उसकी स्थिति सुधरेगी। सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस जगह पर मासूम का रेप हुआ वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए है, यहाँ बड़े लोगों के लिए नहीं है, केवल गरीब पर चलता है। एक व्यक्ति सब्जी लेने गया था, उस पर भी बुलडोजर चल गया। दरअसल सिद्धार्थ नगर से लखनऊ वापस होने पर अयोध्या देवकाली स्थित एक होटल में सपा प्रमुख ने प्रेस वार्ता की। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं, सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा। हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पर रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। आपने हमने सबने पढ़ा, लेकिन आपने और हमने ये नहीं पढ़ा कि विदेश जा सकता है गेहूं। हमने आपने ये जाना ही नहीं कि कब बैंक किसको बिक गई, बैंक मर्ज हो गई। तो जो बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़ी जो बीजेपी साजिश रच रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तमाम 1991 का एक्ट है, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये हम और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा। और हिटलर के जमाने की कविता है, आप पढ़ लें, जो आंकड़े बताते हैं जिस तरीके का सरकार का कामकाज है उससे दिखाई देता है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर बड़े उद्योगपति का, बड़े कारोबारी का कोई इलीगल काम होगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने स्पेसिफिक उदाहरण दिया। हम सब पूछते हैं, हम सब का यहाँ से एक बहुत गहरा रिश्ता है। वहां पर अगर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए और जिस स्थान पर बलात्कार हो जाए उस स्थान पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। बताओ, जहां पर 5 साल की बेटी का बलात्कार हुआ हो उस स्थान पर बुलडोजर ये सरकार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? ये बुलडोजर केवल डराने के लिए है। ये बुलडोजर केवल दल, जाति और हमारे मुसलमान भाई को डराने के लिए बुलडोजर है।
ये बड़े लोगों के लिए